समूएल की पहली किताब 11वां बाब। अम्मोनियों की शिकस्त। और करीबन 1 महीने के बाद यूं हुआ कि नाहाश अम्मोनी चढ़ आया और याबेश जिलाद के मुकाबिल खैमे लगाए। तब याबेश के रहने वालों ने नाहाश से कहा कि हमारे साथ अहद बांध, तो हम तेरी खिदमत करेंगे। नाहाश अम्मोनी ने उनसे कहा कि इस शर्त पर मैं तुम्हारे साथ अहद बांधता हूँ कि मैं तुम सबों की दहनी आंख निकलवा डालूं और तमाम इस्राएल पर इस जिल्लत का दाग लगाऊं। तो याबेश के बुजुर्गों ने कहा, हमें 7 दिन की मोहलत दे कि हम इस्राएल की तमाम हदूद में कासिद भेजें, और अगर कोई हमारा खलासी देने वाला ना हुआ तो हम तेरे पास निकल कर आएंगे। तब उनके कासिद शाऊल के जिब्बा में पहुँचे और ये बातें लोगों के कानों में सुनाईं। तो सब लोगों ने जारी में अपनी आवाज़ें बुलंद की। और देखो, शाऊल बैलों के पीछे खेत से आ रहा था। तो शाऊल ने कहा, लोगों को क्या हुआ कि रोते हैं? तो उन्होंने याबेश के रहने वालों की बात उसे बताई। और इस बात के सुनते ही रूहे खुदा उस पर नाजिल हुई और उसका गुस्सा भड़का। तो उसने 2 बैल लिए और उन्हें टुकड़े टुकड़े किया और उन्हें इस्राएल की तमाम सरहदों में कासिदों की मारिफत भेज कर कहा कि जो कोई सामुएल और शाऊल के पीछे हाजिर ना हो तो उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। तब खुदावन का रोब लोगों पर पड़ा और वो एक तन होकर बाहर निकले, और उसने उन्हें बाजिक में गिना तो बनी इस्राएल 3 लाख और यहूदा के मर्द 30,000 थे। तो उसने उन कासिदों से जो उनके पास आए थे कहा कि तुम याबेश जिलाद के लोगों से यूं कहो कि कल जिस वक्त धूप तेज होगी तुम्हें रिहाई मिल जाएगी। तब वो कासिद वापस आए और याबेश के लोगों को खबर दी, तो वो खुश हुए। बस याबेश के लोगों ने कहा कि कल हम तुम्हारे पास निकल कर आएंगे, तो जो कुछ तुम्हारी नज़र में अच्छा हो वो हमारे साथ करो। और जब अगला दिन हुआ तो शाऊल ने लोगों के 3 गिरोह किए। तो वो फजर के पहर में लश्करगाह में दाखिल हुए और बनी अम्मोन को दिन के गर्म होने तक कत्ल करते रहे, और उनमें से जो बचे वो परागंदा हो गए कि उनमें से 2 भी एक साथ ना रहे। तब लोगों ने समूएल से कहा, कौन है वो जिसने कहा कि क्या शाऊल हमारा बादशाह होगा? उन आदमियों को बाहर निकालो ताकि हम उन्हें कत्ल करें। और शाऊल ने कहा कि आज के दिन कोई कत्ल ना किया जाएगा, क्योंकि आज के दिन खुदावन ने इस्राएल को रिहाई बख्शी। और समूएल ने लोगों से कहा कि हमारे साथ जिलजाल को आओ, ताकि सल्तनत को नए सिरे से कायम करें। तब सब लोग जिलजाल को गए, और वहाँ पर जिलजाल में उन्होंने खुदावन के हजूर शाऊल को बादशाह बनाया, और खुदावन के सामने सलामती के ज़बीहे ज़बा किए। और शाऊल और इस्राएल के तमाम मर्दों ने बड़ी खुशी की।